ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान कृष्ण ने जब बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ किया, उस समय शिवजी स्वयं व्यक्तिगत रूप से भगवान के पास में आए और भगवान की स्तुति करने लगे। ये स्तुति बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़े सुंदर अर्थ हम इसके समझ सकते हैं और ये संस्कृत में दी है, हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो शिवजी कहते हैं, यम पश्यन्ति अमलात्मना आकाशम एव केवलम। वो कह रहे हैं यम पश्यन्ति अमलात्मना। अमल, मल का मतलब होता है गंदगियां, अमल का मतलब होता है जब गंदगियां साफ हो जाती हैं। तो शिवजी कह रहे हैं हम भगवान को तभी समझ सकते हैं, भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को, भगवान के नाम को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध अवस्था में हम भगवान का रूप क्या है, भगवान का नाम क्या है, भगवान की लीलाएं क्या हैं, उसको हम सही प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। और उदाहरण देते हैं आकाशम इव केवलम। जिस प्रकार से आकाश जो होता है उसके अंदर में अनेकों गतिविधियां चलती हैं, कभी बादल आते हैं, कभी सूरज आता है, कभी चंद्रमा आता है, लेकिन आकाश में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार भगवान, उनके अंदर में कोई बदलाव नहीं है। इस भौतिक संसार में अनेकों चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, लेकिन भगवान के अंदर में उस प्रकार के कोई बदलाव नहीं आते हैं। भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान वहां पर कहते हैं कि अगर हमें भगवान को समझना है तो ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता है, योग के द्वारा भी भगवान को नहीं समझा जा सकता है, कर्म के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता है। केवल भगवान की भक्ति मात्र के द्वारा सही प्रकार से अगर हमको भगवान को समझना है तो केवल भक्ति के द्वारा मात्र समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। अगर सही रूप से भगवान को समझना है केवल भक्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं। आप जरा विचार कीजिए, मान लीजिए आपको कोई समझना चाहता है, आप कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए आप मंदिर में आते हैं, ठीक है, मंदिर में आकर के आप रोज बैठ जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति आपको देखने मात्र से समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। क्या आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करके वो आपको समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। लेकिन अगर वो आपसे वार्तालाप करता है, आपके साथ में उसका संबंध बढ़ जाता है, तब स्वाभाविक तरीके से नेचुरली आप कौन है, आप क्या करते हैं, आपके बारे में समझ सकता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान जो है पुरुषोत्तम है, वो भी एक व्यक्ति है, लेकिन हमारी तुम्हारी तरह व्यक्ति नहीं है, वो सर्वोत्तम पुरुष है। तो भगवान को समझने के लिए भी योग और ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता है। भक्ति प्रेम के द्वारा मात्र हम भगवान को समझ सकते हैं। तो शिव जी जो है यही यहां पर बता रहे हैं।
आगे वो कहते हैं कि जो निराकारवादी होते हैं, जो लोग ये विश्वास नहीं करते कि आपका कोई रूप होता है, वो सोचते हैं कि आप बिना किसी रूप के हैं, आप कोई ज्योति के बराबर हैं, ये लोग आपके किस प्रकार की रूप की उपासना करते हैं? क्या होता है, मान लीजिए ये उदाहरण दिए लोग देते हैं, निराकारवादी क्या उदाहरण देते हैं? वो कहते हैं कि भगवान का रूप क्यों नहीं है। वो कहते हैं, मान लो आपके पास में एक पेपर है, पन्ना है, कागज है। उस कागज को आप 100-200 टुकड़ों में अगर आप बांट देंगे और वो 100-200 टुकड़ों में बट गया, तो वो प्रश्न पूछते हैं, अब ओरिजिनल कागज कहाँ से रह गया? वही कागज 100 टुकड़ों में बट गया तो जो ओरिजिनल जो कागज था वो नहीं रहेगा, उसका रूप नहीं रहेगा। तो ये लोग क्या कहते हैं, वही भगवान अगर ये सृष्टि बन गया है, जीवों में बन गया है, तो भगवान का अब आदि ओरिजिनल रूप कहाँ से रह गया? वही तो भगवान बट गया है इस संसार में। इन लोगों का इस प्रकार का मत होता है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं, ये ईशोपनिषद में कहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान इतना पूर्ण है, भगवान में से कितने भी पूर्णों को क्यों ना निकाला जाए, फिर भी भगवान पूर्ण रहता है। ऐसा नहीं इस संसार के अंदर में जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए अगर आपके बैंक के अंदर में 1 लाख रुपये हैं, आपने 1 लाख रुपये रोज रोज जो है 1000 करके निकाल दिए, तो आपका बैलेंस बैंक में 0 हो जाएगा। हम भी इसी प्रकार से सोचते हैं भगवान के बारे में, लेकिन भगवान का इस प्रकार का नहीं है। जैसे बताया जाता है कि एक बार एक दीन बंधु था। वो दीन बंधु जो है अपने गुरु को कुछ भिक्षा देना चाहता था। अपनी तरफ से जो है उन्होंने गुरु की सेवा की थी, तो अब जो है अंत में गुरु के लिए अपनी तरफ से कुछ दान देना चाहता था। तो दीन बंधु था, गरीब था, वो भगवान कृष्ण के पास में गया, भगवान से कहा कि हे दीन बंधु, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ देना है, कृपा करके आप मुझे कुछ प्रदान कीजिए। तो भगवान ने उसको जो है एक कटोरी प्रदान की। उस कटोरी के अंदर में दही थी। तो जा करके उन्होंने जो है अपने गुरु को वो दही भेंट में दे दी। तो बाकी सारे शिष्यों ने बहुत बढ़िया बढ़िया उपहार दिए थे, तो गुरु को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये क्या, एक छोटी सी कटोरी के अंदर में दही मात्र मेरे लिए लेकर के आया है। तो थोड़े क्रोध में आकर के उनके गुरु ने क्या किया, वो दही की कटोरी को फेंक दिया। फेंकने के बाद में उन्होंने देखा कि कटोरी के अंदर से सारी दही बाहर निकल गई है, लेकिन फिर भी कटोरी भर गई है। फिर उन्होंने दोबारा कटोरी को टेढ़ा किया, फिर सारी दही निकल गई, लेकिन कटोरी भरी की भरी रह गई। इसको कहते हैं पूर्ण। भगवान भी इसी प्रकार से पूर्ण है। भगवान के अंदर से ये सारी सृष्टि भी निकल करके इसका निर्माण क्यों ना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में कुछ कमी आ गई, भगवान फिर भी पूर्ण है। इसलिए ये मूर्ख लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भगवान का आकार नहीं है। पहले हो सकता है भगवान का आकार है, भगवान ने अपने आप को बांट लिया है, सृष्टि के अंदर में बांट लिया है, जीवों के अंदर में बांट लिया है, अपनी शक्तियों में भगवान ने बांट लिया है, इसलिए भगवान निराकार हो गया। वो इस प्रकार से सोचते हैं, तो ये गलत इनका निर्णय होता है। अब शिव जी जो हैं बड़ी सुंदर अपनी स्तुति के द्वारा बताते हैं, ये जो निराकारवादी हैं ये भगवान के रूप की कल्पना किस प्रकार से करते हैं। ये भी कल्पना करते हैं भगवान के रूप की। वो किस प्रकार से करते हैं, बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया। तो कहते हैं नाभिर नभोहो, ये सोचते हैं भगवान कि आपके रूप जो है, ये जो नभ है, ये जो आकाश है, ये आपकी नाभि है। हम जब सो जाते हैं, हमारे पेट के अंदर में जो हमारी नाभि है, इसको जो है जैसे हम लोग जिसके द्वारा हमारा बंधन माँ से जुड़ा होता है, बाद में यहीं से काटने के बाद में जो है बच्चा बाद में जन्म लेता है, तो इसे नाभि कहते हैं। तो शिव जी बता रहे हैं ये जो निराकारवादी हैं ये सोचते हैं कि ये जो आकाश है यही भगवान की नाभि है। तो भगवान का कोई रूप नहीं है कि भगवान
हमारे जैसे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, उनकी नाभि अलग से है, नहीं नहीं, वो कहते हैं ये आकाश ही भगवान की नाभि है। और क्या कहते हैं, अग्निर्मुखम। अगर हमें सोचना है कि भगवान का मुख कैसा है, वो हमारे जैसा नहीं है, वो कहते हैं अग्नि जो इस संसार के अंदर में है वही भगवान का मुख है। अंबुरेतः, और हमारे अंदर में जो वीर्य है, जो हमारे अंदर में शक्ति है जिसके द्वारा हम बच्चा पैदा करते हैं, हम अपने वीर्य जो है अपनी पत्नी के गर्भ में जब प्रदान करते हैं और उसके द्वारा जो है बच्चे का जन्म होता है, उसे वीर्य कहते हैं। तो कहते हैं भगवान का वीर्य कौन सा है, वो कहते हैं कि भगवान का वीर्य अगर तुम्हें समझना है भगवान का वीर्य है तो ये जितने भी पानी दिख रहा है पूरे संसार के अंदर में, जितना भी पानी दिख रहा है ये भगवान का वीर्य है। और क्या कहते हैं, द्यूह शीर्षम। और अगर तुम्हें सोचना है कि भगवान का सर कहाँ पर है तो देख लो, ये जो ऊपर के जो स्वर्ग के लोक हैं, जितने भी ये स्वर्ग के ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, लोक हैं, यही भगवान का सर है। तो भगवान का वो कहते हैं कि अलग से सर नहीं है, ये जो स्वर्ग लोक है यही भगवान का सर है। आशा श्रुतिर। तब हम पूछेंगे कि भगवान के कान कहाँ है, भगवान कैसे सुनते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, भगवान के कोई कान नहीं है। उसके लिए क्या है, जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी भी दिशाएं हम देख सकते हैं, पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, ये जितनी भी दिशाएं होती हैं ये सभी भगवान के कान हैं। अंग्रिहिर उर्वी। और भगवान के पांव कहाँ हैं, क्योंकि हम तो मंदिर में जाकर के भगवान के चरण कमल छूते हैं, हम भगवान के चरण कमल को अपने मन में सदा रखते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, भगवान के चरण कमल को मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये निराकारवादी कहते हैं। भगवान के पांव कौन से, वो कहते हैं भगवान के पांव, ये धरती भगवान के पांव है। मतलब स्वर्गलोक भगवान का सर, धरती भगवान के पांव। और अगर भगवान के कान, वो कहते हैं कि नहीं, भगवान के कान वगैरह नहीं, ये सारी दिशाएं भगवान के कान है। और आगे कहते हैं चंद्रो मनो। तब हम पूछेंगे कि ठीक है भाई, भगवान का मन क्या है, तो कहते चंद्रमा भगवान का मन है। दृक् अर्का। तो भगवान की आंखें कहाँ हैं, वो कहते हैं ये जो सूरज दिख रहा है यही भगवान की आंख है। तो भगवान का कोई रूप नहीं है जिसके द्वारा भगवान की हमारी तरह 2 आंखें नहीं है, वो कहते हैं कि भगवान के जो इस भौतिक संसार में जो सूरज दिख रहा है यही भगवान की आंख है। आत्मा अहम। और अहंकार जो होता है, हमारे सबके अंदर में अहंकार है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, इसको कहते हैं अहंकार। तो वो कहते हैं कि अहंकार क्या है, तो कहते हैं शिवजी स्वयं भगवान के अहंकार हैं। समुद्रो जठरम। भगवान का गर्भ कौन सा है, वो कहते हैं कि समुद्र जिस प्रकार से गहरा होता है, समुद्र की गहराई, वो भगवान का गर्भ है। और आगे कहते हैं भुजा इंद्रः। भगवान की भुजाएं कहाँ हैं, वो कहते हैं कि भगवान की कोई भुजा वगैरह नहीं होती है, इंद्रदेव ही भगवान की भुजा है। रोमाणी यस्य औषधयाः। और हम पूछेंगे कि ठीक है, भगवान के जो है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं, सर के ऊपर बाल हैं, हाथों के ऊपर बाल होते हैं, भगवान के बाल कौन से हैं, बोलते हैं कि भगवान के बाल क्या हैं, ये जितने भी हम लोग पेड़ देख रहे हैं, पेड़ पौधे संसार के अंदर में देख रहे हैं, वो भगवान के शरीर के ऊपर बाल हैं। अंबुवाह केशा। और जो बादल होते हैं ऊपर, अंबुवाह केशा, वो सर के ऊपर बाल कौन से हैं, जिस प्रकार से हमारे सर के ऊपर हम लोग देखते हैं कि बादल छाए हो रहते हैं, इसी प्रकार से जो बादल हैं वो भगवान के सर के बाल हैं। विरंचो धिषणः। तब हम कहेंगे कि भगवान की बुद्धि कहाँ है, तो कहते हैं कि भगवान की बुद्धि जो है वो जो विरंची, विरंची का मतलब होता है जो ब्रह्मा की जो बुद्धि है वही भगवान की बुद्धि है। विसर्गः प्रजापतिर। और जितने भी प्रजापति हैं वो सब भगवान के लिंग हैं, क्योंकि जब हम प्रजा पैदा करते हैं
तो पिताजी की जरूरत पड़ती है, माता की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के बच्चा पैदा होते हैं। तो जितने भी प्रजापति हैं, जैसे दक्ष हो गए, शिवजी हो गए, ये सब प्रजापति हैं जिनके द्वारा प्रजा संसार में फैलती है। तो कहते हैं ये सारे के सारे प्रजापति यही भगवान का लिंग है। हृदयम यस्य धर्मः, और भगवान का हृदय क्या है? धर्म ही भगवान का हृदय है। सब सवई भवान पुरुषो। तो कहते हैं शिव जी अभी बता रहे हैं, इस प्रकार की धारणा ये जो निराकारवादी हैं ये करते हैं, लेकिन भगवान बिना भक्ति के ये आपके असली रूप को, स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। सवई भवान पुरुषो, आप पुरुष हैं, आप सभी पुरुषों में उत्तम हैं। ये व्यक्ति जो है निराकारवादी ये नहीं समझ सकते हैं, इसलिए ये इस प्रकार के अर्थ निकालते हैं। आगे वो कहते हैं कि हे भगवान, ये निराकारवादी सोचते हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक पन्ना है, उसको हम अगर अलग अलग पीसों में काट दे, उसको फाड़ दें, तो बाद में ओरिजिनल पन्ना नहीं रह जाता है। तो ये मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, भगवान बट गया है, अब भगवान ओरिजिनली कहाँ है? तो शिव जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में भी कहा है, गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूतो। आप गोलोक में भी रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। तो बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, और आगे वो बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करेंगे। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।